मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। और आज हम बात करने जा रहे हैं आने वाले लोकसभा चुनाव में किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। जी हां, लोकसभा चुनाव का सबसे ताजा सर्वे आज हम आपको दिखाने वाले हैं। वैसे तो आपने पिछले महीने इस तमाम टीवी चैनलों के सर्वे देखे ही होंगे जिसमें कहा गया था कि एनडीए बहुमत से थोड़ा नीचे रह सकती है और यूपीए बहुमत से काफी दूर हो सकती है, जबकि अन्य पार्टियों की भूमिका सरकार बनाने में अहम हो सकती है। आइए जानते हैं कि इस लोकसभा में हमारा संसद का किस तरह का रुख होगा और कितने सीट किसको मिल सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 का चुनावी बिगुल बज चुका है और इसकी तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टियां लग गई है। चुनावी रैलियों का दौर चल पड़ा है और नेता नगरी में बस अब लोकसभा चुनाव की ही चर्चा है। विभिन्न पार्टियों के नेता अब इस सोच में है कि उनका क्या होगा, क्या वे इस बार अपने पद पर फिर से बने रहेंगे या फिर उन्हें जनता भाव नहीं देगी। कोई नेता जोश में है तो कई नेताओं के होश भी उड़े हुए हैं। चुनावी सर्वे का दौर चल पड़ा है और कई मीडिया चैनल अब दिल्ली में किसकी सरकार इस बात का पता लगाने के लिए जनता के बीच उनकी नब्ज टटोलने पहुंच रही है। अगर बात करें ताजा परिवेश की, जहां देश में चुनावी माहौल है और चाय के नुक्कड़ से लेकर पार्टी कार्यालय तक अब की बार किसकी सरकार पर मंथन जारी है, वहीं कुछ महीनों में देश की राजनीति में काफी कुछ देखने को मिला है। जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा का सक्रिय राजनीति में आना और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में धुर विरोधी सपा बसपा का गठबंधन जिसने सबको चौंकाया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का विपक्षी दलों के साथ लोकतंत्र बचाओ रैली करना, जिसमें कई विपक्षी दलों के नेता प्रमुख और यहां तक कि भाजपा के कुछ बागी नेता भी मंच साझा करते नजर आए, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। वर्तमान में पुलवामा हमले ने देश को हिलाकर रख दिया है। इससे देश में गुस्सा है और चारों ओर बस एक ही आवाज आ रही है, नापाक पाकिस्तान और आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद से बदला लेने की। इस घटना का ऐसे तो कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं निकाला जाना चाहिए, लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने देश में चारों ओर राष्ट्रवाद की भावना को एक बार फिर से झकझोरने का काम किया है। लोग अस्थायी और मजबूत सरकार चाहते हैं जो पाकिस्तान जैसे कभी ना सुधरने वाले देश को उसकी भाषा में जवाब दे सके। देश की सत्ता में काबिज भाजपा अस्थायी और मजबूत सरकार देश को देने का वादा करती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी देश में एक नई सरकार की बात कह रही है। पीएम मोदी भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा है, जो कि 2014 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों की तरह ही इस बार फिर से लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं और जगह जगह पर एक बार फिर मोदी सरकार के पोस्टर ने जगह ले ली है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी लगातार अक्सर यह बात पूछते दिखाई दे रहे हैं, आखिर विपक्ष अपना पीएम उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित करता है। लेकिन विपक्ष अभी इस विषय पर अभी तक किसी प्रकार का जवाब देता नहीं दिख रहा है। बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने पर उत्साह है। इस जीत ने कांग्रेस पार्टी को थोड़ा ऊर्जावान बनाने का काम किया है। वहीं प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव बनाया जाना और उन्हें पूर्वी यूपी की कमान सौंपा जाना कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है और कांग्रेस को विश्वास है कि प्रियंका के सहारे 2019 की नैया कांग्रेस पार कर लेगी। यूपी में सपा बसपा गठबंधन यहां तक कि लोकसभा चुनाव लड़ने वाली सभी राजनीतिक पार्टियों को प्रभावित करेगा। लेकिन हाल ही में किए गए कुछ सर्वे में इस बात को कहा जा रहा है कि भाजपा को पिछली लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी लोकसभा के 80 सीटों में से 74 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं कांग्रेस यूपी में सपा बसपा गठबंधन में शामिल तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस का यह प्रयास है कि 80 सीटों में से कम 30 सीटों पर जीत दर्ज करे, जिसके लिए प्रियंका गांधी तो पूर्वी यूपी और एमपी के गुना से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी यूपी की कमान सौंपी गई है। कांग्रेस में राहुल गांधी के बाद उनकी बहन प्रियंका गांधी जी आ चुकी है, तो क्या लगता है आप? देखिए, कांग्रेस बहुत खतरे में आ चुकी थी। यूपी वालों ने जो थे मुलायम सिंह के जो बेटा है अखिलेश और उधर मायावती का गठबंधन से इनको सारी सीटों से सफा कर दिया था और एक जैसे दो सीटें दे रहे थे, वो भी रायबरेली की जो इनकी खानदानी है। तो इनको थोड़ी शर्म आई तो उन्होंने कह दिया ठीक है, हम अपनी पूरी की पूरी हम सीटों में अब लड़ाई लड़ेंगे, हमें कोई गठबंधन की जरूरत नहीं है। तो क्या लगता है किसकी लहर अब की बार आने वाली है 2019 में? 19 में तो मोदी सरकार आएगी। जितने मर्जी कोशिश कर लो, जितने गठबंधन कर रहे हैं, लोग सब समझ रहे हैं, सब कुछ जातिवाद में बिखर रहे हैं जातिवाद की वजह से। पर प्रियंका का भी असर पड़ेगा, इसलिए कि वो एक तो
बोलने में बहुत अच्छी है, बोलने के उसका वक्ता मतलब बोलने की वक्ता अच्छी है, और दूसरा उसका बिहेव भी थोड़ा अच्छा है, और इसलिए एक सुंदरता होने के साथ साथ लोगों का आकर्षण बनेगी। वर्तमान में भाजपा की 17 राज्यों में सरकार है और उनकी मजबूत स्थिति को दर्शाने के लिए यह काफी है, लेकिन महागठबंधन और क्षेत्रीय दल भाजपा को परेशान कर सकते हैं। वर्तमान में देश में सभी राजनीतिक दल भाजपा के विरुद्ध एक मंच पर हाथ से हाथ मिलाकर नजर आ रहे हैं, लेकिन देश की जनता में एक ही सवाल की चर्चा है, इनमें पीएम का उम्मीदवार कौन है। देश में 29 राज्य हैं और विभिन्न चुनावी सर्वे अपना अपना तर्क सामने रख रहे हैं और इस बात का दावा किया जा रहा है कि उनका लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर किया गया सर्वे सबसे सटीक और स्पष्ट है। हवा बदली है और इस हवा ने चुनावी चर्चाओं को हवा दिया है। चुनावी सर्वे में कहीं भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है तो कहीं भाजपा को 2014 के जैसा प्रचंड न मिल पाने के दावा भी किए जा रहे हैं। वहीं भाजपा 2014 की तरह इस बार भी आगामी लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत करने की बात कह रही है। गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और सभी भाजपा शासित राज्यों में भाजपा की स्थिति मजबूत है, जिसका फायदा भाजपा को आगामी लोकसभा चुनाव में मिलेगा। इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिसके द्वारा समाज के कुछ वर्गों को साधने की कोशिश भी की गई है। सवर्णों को 10% आरक्षण देकर मोदी सरकार ने भाजपा के खिलाफ कथित जन आक्रोश को कम करने में सफलता पाई है और इसका असर चुनावी सर्वे पर भी पड़ता दिखाई पड़ रहा है, जो कि भाजपा को राहत पहुंचा सकती है। 10% आरक्षण देने की बात जो है तो मोदी सरकार ने मंजूर की है स्वर्णों को, यानी कि जो ऊंची जाति के लोग हैं उनको। आपको क्या लगता है ये जो चुनाव नजदीक है 2019 का, उसको देखते हुए किया जा रहा है या फिर बहुत अच्छा किया, क्योंकि इस कदम की सराहना हो रही है सरकार? सर, ये सवर्णों का जो इन्होंने किया है कदम तो अच्छा उठाया है, लेकिन अगर ये करते हैं, अगर आरक्षण उनको देते हैं तो सर ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर ये अपने वादे से नहीं मुकरते तो ये कदम बहुत ही अच्छा है। महागठबंधन में अलग अलग सुर हैं, लेकिन भाजपा को पीएम पद का उम्मीदवार ढूंढने में कोई माथापच्ची नहीं करनी होगी, क्योंकि पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा एक बार फिर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं देश में लोकसभा के कुल 543 सीटें हैं और अधिकतर टीवी चैनलों के सर्वे की माने तो भाजपा इस बार भी केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। जी हाँ, जिस प्रकार से पिछले महीने टीवी चैनल ने जो सर्वे किए थे उसमें कहा गया था कि एनडीए को 252 सीटें मिल सकती है, जबकि यूपीए को 138 पर दिखाया गया था और अन्य को यूपीए से काफी ज्यादा दिखाया गया था। लेकिन उस वक्त ना तो सवर्णों को आरक्षण की बात थी, ना ही बजट पेश किए गए थे, जबकि सवर्णों को 10% आरक्षण के बाद जो माहौल है देश का, उसके तहत जब हमारे संवाददाताओं ने लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि उनका खासकर जो सवर्ण हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, उनके जो नाराजगी थे मोदी सरकार से वो अब दूर हो गए हैं। और किसानों की बात करें तो किसानों को खुश करने के लिए ही 6,000 रुपए साल में देने की बात की गई है, जिससे किसान भी खुश नजर आ रहे हैं। मध्यम वर्गीय लोगों के लिए इनकम टैक्स के दायरे को 2 गुना बढ़ा देना उसके लिए सोने पर सुहागा जैसा साबित हो रहा है। वर्तमान माहौल में जिस प्रकार पुलवामा मामले के बाद सरकार ने त्वरित एक्शन लिया है, जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान आज चारों तरफ से घिर गया है, इसको देखकर जनता में मोदी सरकार के प्रति दोबारा से 2014 की तरह ही उम्मीद की नई किरण दिख रही है। और इन सब को ध्यान में रखकर जब मोबाइल न्यूज 24 ने सर्वे किया तो एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। अच्छी ऐसी सरकार है जो अभी अच्छे काम कर रही है। बीजेपी। कांग्रेस के बारे में क्या कहते हैं? कांग्रेस नहीं, बीजेपी से मोदी गवर्नमेंट आएगी या कांग्रेस मतलब की वापसी करेगी? अब तो देखो तो चेंज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ चेंज होना चाहिए। मतलब ये जो 2019 का जब चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव, तो इसमें जो है मतलब कि फिर से मोदी मैजिक चलेगा, फिर से मोदी सरकार आएगी, या फिर क्या लगता है इस बार की कांग्रेस के चांसेस हैं इस बार आने के? नहीं, हमें जो लग रहा है अभी भी मोदी सरकार के आने के चांस लग रहे हैं, बिकॉज उनकी जो नीति है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है और आने वाले टाइम में वो काफी बेनिफिशियल रहेंगे हम सब के लिए, जिसके तहत बीजेपी न केवल पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आएगी, बल्कि करीब 300 सीटें अकेले जीत सकती है। और अगर
अगर बात करें एनडीए की तो एनडीए को करीब 340 सीटें मिल सकती है और यूपीए को 110 से 120 और अन्य को 93 से 103 सीटें मिल सकती है। तो देखा आपने, इस सर्वे के अनुसार मोदी सरकार पूरे बहुमत के साथ एक बार फिर से 2019 लोकसभा चुनाव जीतने वाली है। लेकिन ये तो था सर्वे, असल क्या होता है ये तो वोटिंग के बाद काउंटिंग के दिन पता चलेगा। लेकिन उसे जानने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।